नमस्कार साथियों। जैसे कि खबरें चलती थी कि जो अग्निवीर में जाएगा उसका भविष्य खराब हो जाएगा। अग्निवीर में क्या है, 4 साल के बाद वापस कर दिए जाओगे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पड़ेगा और इससे ऊपर आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। काफ़ी कुछ खबरें चली, काफ़ी कुछ जो है जनता का भड़काऊ वासर चले, लेकिन जो आज अग्निवीर के तहत सेना में पहुंच गए हैं उनसे रियलिटी पूछा जाए कि क्या आप खुश हैं, तो वो यही कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। चाहे उनका 25% में सिलेक्शन हो या ना हो, चाहे वो 75% में घर वापसी आ जाए। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं जो कि सभी राज्यों ने एकजुट होकर के इस स्कीम को बनाया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अग्निवीर 75% घर आएंगे उन्हीं में से आईपीएस बनेंगे, उन्हीं में से आईएएस बनेंगे, उन्हीं में से इंस्पेक्टर बनेंगे, उसी में से कांस्टेबल बनेंगे, उसी में से हेड कांस्टेबल बनेंगे। पूरी जानकारी आज आपको क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कई एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में भी ये अपडेट योगी आदित्यनाथ जी ने लागू कर दिया है। और क्या क्या अपडेट अग्निवीरों के लिए लागू किया है, साथ ही मैं आपको कई स्टेटों के बारे में भी बताऊंगा कि इन स्टेटों ने अग्निवीरों के लिए और क्या क्या लागू कर दिया है। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की और पंजाब की और अन्य स्टेटों की भी बातचीत करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने अभी जो किया है लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अनुसार अगर बात करूं, मौजूदा नियमावली के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। सीएम योगी बोले विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सीएम योगी ने कहा अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। यानी योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो अग्निवीर को लेकर के जो युवा हैं उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भर्ती होंगे, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं मालूम है। ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं लेकिन कम भर्ती हो रहे हैं, हकीकत क्या है इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे अग्निवीर के गार्जियंस हो, चाहे भर्ती करने वाली वह सरकार हो। योगी आदित्यनाथ जैसे ही कई एक मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में अलग अलग जगह से अनाउंस किया है कि 10% कोटा मैं हर अग्निवीर को दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 10% है, राजस्थान में 10% है और पंजाब में 10% है, हरियाणा में 10% है, यानी 10% से कम किसी भी राज्य में अग्निवीरों को कोटा नहीं दिया गया है। अब वहाँ से जो अग्निवीर वापस आएंगे, मान के चलिए कि अगर 100 अग्निवीर उत्तर प्रदेश के हैं और अगर वहाँ से 25%, 100 में से 25% अगर बात करूँ तो परमानेंट हो गए, बच गए कितना, 75 बच गए। 75 में से जब आएंगे तो 75 में से लगभग 12 अग्निवीर को कौन ले लेगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किस में ले लेगी, पुलिस में। 12 को किस में ले लेगी, पीएसी में। 12 को किस में ले लेगी, उत्तर प्रदेश टीचर में। 12 को किसको ले लेगी, रोडवेज में। यानी एक स्टेट के पास में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं कि हर डिपार्टमेंट में वह 12% का अगर 10% का प्रावधान भी रखेगी तब भी अग्निवीर कम पड़ जाएंगे, नौकरियां इतनी ऊपर हो जाएंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, आने वाले समय में हर जगह, हर डिपार्टमेंट पे, हर पुलिस के हर चौराहे पर, हर पीएसी, किसी भी डिपार्टमेंट हो, सबसे ज़्यादा आपको अग्निवीर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अग्निवीर एक ट्रेंड सोल्जर है, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। उसने 4 साल अपने जो जवानी के, जब वो युवा था, अपने 4 साल उसने सेना को दिए हैं, उस सेना से उसने सीख ली है। अगर वह एक उसके अंदर ईमानदारी, वफादारी की भावना सेना के अंदर अगर भर दी जाती है तो अगर उसके बाद आने के बाद में वह पुलिस में तैनात होगा तो विश्वास मानिएगा कि अवश्य घूसखोरी कम होगी।
इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन अग्निवीर हर जगह आपको मिलेगा आने वाले समय में। खैर ये दिन दूर नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 15 महीना बाकी है फर्स्ट बैच के अग्निवीरों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, और इसी एग्ज़ाम के साथ उनको परमानेंटली नोटिस दे दी जाएगी, और जिस युवा का परमानेंट सिलेक्शन होगा 25% में वो सेना में रुकेगा, जिसका नहीं होगा वह अपने घर वापस आकर के किसी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी के तहत उसको जॉब मिलेगा। लेकिन इतना क्लियर है कि जॉब निश्चित मिलेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।